ये कोई एक लाइन है, सपोज दैट एक लाइन है L, ठीक है। इसके सामने मैंने एक लाइन बनाई M, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। इनको क्या कहते हैं हम? पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो L पैरेलल है किसके? M के। ये सिंबल हम यूज करेंगे, L पैरेलल टू M, ठीक है। अब मैंने एक तीसरी लाइन बनाई जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सपोज दैट ये मैंने एक लाइन बनाई L M, सपोज दैट N। फिर से L लाइन पैरेलल है किसके? M के। L और M आपस में पैरेलल हैं और मैंने एक ऐसी लाइन बनाई है N जो इन दोनों को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं पर, किसी ना किसी पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। M को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर और L को भी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं ट्रांसवर्सल। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर N लाइन किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाए जा सकते हैं। सपोज दैट ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये मैंने बनाई एंगल 1 और एंगल 2। तो हम कहेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। क्यों? तो आंसर हम क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल क्यों हैं? ये दोनों कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यहाँ पर एक और एंगल बनाया और यहाँ भी एक एंगल बनाया, तो ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। इन दोनों एंगल को भी हम क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। रीजन ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये समझ आया? फिर से यहाँ हमने एक एंगल बनाया 5 और यहाँ भी हमने एक एंगल बनाया 6, ठीक है। ये दोनों एंगल भी कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। इसके बाद यहाँ हमने एक एंगल बनाया 7 और यहाँ हमने एक एंगल बनाया 8। इस वाली लाइन के लिए एंगल 7 जो है वही इस वाली लाइन के लिए कितना होगा? ये एंगल 8, ठीक है। तो 7 और 8 ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? तो आंसर है ये भी कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये जब हमने करस्पॉन्डिंग एंगल बना लिए, अब इन एंगल के हम आपस में रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कैसे रिलेशन बनाएंगे? अभी तक हमने एक टाइप देख लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ दिखता है, कि अगर कोई एंगल इसका इस वाली लाइन में N और L का एंगल यहाँ है तो इसके जैसा एंगल M और N में कहाँ बन रहा है? तो आंसर है ये रहा, ठीक है। ये 1 है तो ये 2, और ये दोनों एंगल कैसे हैं? एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। और ये आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम इन सब एंगल को आपस में रिलेट करके देखेंगे। तो आपस में रिलेट करने के लिए एक टर्म हम वहाँ पहले से ही पढ़ चुके हैं, वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फर्स्ट फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गए? कहाँ कहाँ पर है? 1 का 2, 7 का कौन सा है? 8, 3 का 4, 5 का ये करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल देखने की। तो वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल 3 और एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे।
क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। आंसर सेम रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा, फिर से एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 8 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये, और ये दोनों भी कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, तो ये आमने सामने वाले ये जो एंगल हैं इनमें ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। और ये वाले एंगल इससे कंपेयर कराएं तो ये कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये, ठीक है। 2 टाइप हो गए। अच्छा, 4 और 5 का आपस में क्या रिलेशन रहा होगा, इसके बारे में सोचिए अब आप। 4 और 5 का, 4 किसके इक्वल है बताइए? 3 के। और 3 किसके इक्वल है? तो मैं यहीं पर यही लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। क्यों? एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्यों है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अब यहां से एंगल 3 ऑल्सो इक्वल है किसके? 5 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। एंगल 3 4 के भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग है। एंगल 3 5 के भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 4 इक्वल आ जाएगा एंगल 5 के। और इसको हम क्या नाम रख देंगे? हम कहेंगे ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब ये एक थर्ड टाइप हमारे पास आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसमें आपने एक समझ लिया कि 4 किसके इक्वल है? 5 के। इसी तरह से क्या निकाला जा सकता है? एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 7 के। ये 2 7 के इक्वल होगा। क्यों होगा ये समझ में आता है? 2 किसके इक्वल है और 1 किसके इक्वल है? तो 2 किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो सिमिलरली एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 7 के। फिर से रीजन क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आपको 3 एंगल पहचानने आने चाहिए। कौन कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इन्हीं तीनों की बात करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 में। ठीक है।